दुनिया भर के इंजीनियर्स ने सेंचुरीज से इंसानों की लाइफ अपग्रेड की है, नई नई इन्वेंशन में अपना खून पसीना बहा के। कुछ इन्वेंशंस दुनिया को सिर्फ चेंज नहीं करती, वो इकोनॉमी, लाइफस्टाइल और पूरी सिविलाइजेशन का इंजन बन जाती हैं। और ट्रकिंग इंडस्ट्री के लिए वो इनोवेशन थी डीजल इंजन्स, एक ऐसी क्रिएशन जिसमें रॉ पावर, एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी एक साथ ब्लेंड हुई और जिसने दुनिया का एंटायर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेंज कर दिया। वेलकम दोस्तों, मैं हूं अमन ब्रियाना और आप देख रहे हो एक्सल नेक्सस एंड दिस इज एपिसोड 2 ऑफ इनक्रेडिबल ट्रकिंग इन्वेंशंस। यहाँ हम ट्रकिंग वर्ल्ड के उन हिडन आइडियाज और इनोवेशंस की कहानी सुनाते हैं जिनसे हाईवेज की हार्ट बीट चलती है। सो सब्सक्राइब करो और हमारे इस नेक्सस का पार्ट बन जाओ। आज का एपिसोड शुरू करते हैं जर्मनी की एक वर्कशॉप से। यहाँ 19th सेंचुरी में एक इंजीनियर रुडोल्फ डीजल को एक अलग ही खुजली थी। उसके अकॉर्डिंग पेट्रोल इंजन्स इनसफिशिएंट और अंडर पावर थे। एक दिन रुडोल्फ साहब का दिमाग घूमा और वो एक इम्पॉसिबल आइडिया के पीछे लग गए। उन्होंने एक कंट्रोल्ड चैम्बर में एयर को कंप्रेस किया, मतलब जोर से प्रेस किया। इतनी जोर से किया एयर खुद इग्नाइट हो गई। इग्नाइट होते ही चैम्बर में डीजल का स्प्रे कर दिया और इस कॉम्बिनेशन ने एक जोरदार धमाका किया। और इस धमाके के साथ ही 1897 में रुडोल्फ साहब ने दुनिया का फर्स्ट सक्सेसफुल डीजल इंजन बना दिया। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि उनका ये इंजन एक दिन वर्ल्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन बैकबोन बन जाएगा। शुरू के डीजल इंजन्स बहुत भारी भरकम होते थे। ये इंजन्स शिप्स और फैक्ट्रीज में यूज होते थे। लेकिन जब नॉर्थ अमेरिका में 1920s और 30s के बीच ट्रकिंग का बूम आया, ट्रकिंग कंपनीज को चाहिए थी पावर, एफिशिएंसी और लायबिलिटी इन एक्सट्रीम कंडीशंस। डीजल ने ये तीनों फ्रंट एक साथ जीत लिए। उस वक्त पेट्रोल इंजन्स ट्रक्स को चलाते थे, लेकिन वो फ्यूल ज्यादा खाते थे, टॉर्क कम क्रिएट करते थे और इनकी लाइफ शॉर्ट थी। मतलब ये इंजन लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए नहीं थे। जैसे ही डीजल इंजन आए तो सब समझ गए, अगर ट्रकिंग से लॉन्ग हॉल करना है, माउंटेन्स क्रॉस करने हैं या 40 टन लोड खींचना है तो वो डीजल ही करेगा। इस इन्वेंशन के 100 साल बाद भी दुनिया के 95% हैवी ड्यूटी ट्रक्स डीजल इंजन यूज कर रहे हैं और ट्रकिंग यूएसए का 72% फ्रेट मूवमेंट को हैंडल करती है। मतलब डीजल के बिना ग्रोसरीज, मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन सप्लाईज सब कुछ रुक जाएगा। डीजल इंजन ऐसा क्या करते हैं जो बाकी फ्यूल ऑप्शंस नहीं कर पाते? सिंपल लैंग्वेज में समझो, एयर को इतनी जोर से दबाओ कि उसमें खुद ही आग लग जाए, फिर उसके ऊपर डीजल का स्प्रे कर दो। ये कंप्रेस्ड एयर और डीजल का मिक्सचर ब्लास्ट करेगा। इस ब्लास्ट के साथ पिस्टन को पुश करवाया जाता है और क्रैंक शाफ्ट घूमने लग जाती है। इस कंट्रोल्ड बर्न का फायदा ये होता है कि डीजल लो आरपीएम पे भी ब्रूटल टॉर्क जनरेट करता है और ट्रकिंग में टॉर्क ही सब कुछ होता है। जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा लोड और उतना स्मूथ अपहिल पुल। यही रीजन है कि जब आप रॉकी माउंटेन्स में एक फुली लोडेड 18 व्हीलर को क्लाइंब करता देखते हो तो समझ लो कि डीजल का रॉ मैकेनिकल मसल काम आ रहा है। 1930s में कमिंस ने हाईवे डीजल इंजन इंट्रोड्यूस किए। ये इंजन आज भी दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडियन मशीन्स एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। फिर आए डेट्रॉइट डीजल, कैटरपिलर, वोल्वो, पैकार, जिन्होंने डीजल इंजन को सिर्फ पावरफुल नहीं लीजेंडरी बनाया। एक यूएसए स्टडी के हिसाब से डीजल इंजन ने ट्रकिंग प्रोडक्टिविटी 40% तक बढ़ाई है और फ्यूल कॉस्ट को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है। ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए छोटा नंबर नहीं है। डीजल इंजन ने सप्लाई चेन को अफोर्डेबल बनाया और हमारे हाउस होल्ड तक हर वो प्रोडक्ट टाइम से पहुंचने लगा जिसकी हमें जरूरत है। आज के टाइम में नॉर्थ अमेरिका के ट्रक्स यूएस और कनाडा में 400 बिलियन माइल्स पर ईयर ट्रेवल करते हैं और उन सब के पीछे है रुडोल्फ साहब का ये डीजल इंजन। मेंटेनेंस की बात करें तो डीजल इंजन टफ, रगेड और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अगर प्रॉपर केयर मिले तो ये इंजन 1 मिलियन किलोमीटर या उससे ज्यादा भी कंफर्टेबली क्रॉस कर जाते हैं। ऑयल फिल्टर्स, फ्यूल क्वालिटी, ये बेसिक चीजें हैं जो डीजल इंजन को अनस्टॉपेबल बनाए रखती हैं। और हाँ, इंडिया में भी ट्रकिंग डीजल पर ही चलती है। 80% से ज्यादा सीबीज डीजल इंजन ही यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंस मेंटेनेंस कल्चर का है। नॉर्थ अमेरिका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करता है और इंडिया रिएक्टिव। मतलब इंडिया में हम प्रॉब्लम आने का वेट करते हैं बट यूएस कनाडा में हम प्रॉब्लम आने से पहले रूटीन मेंटेनेंस करते हैं। यही रीजन है कि नॉर्थ अमेरिका के ट्रक्स की लाइफ सिग्निफिकेंटली लॉन्गर होती है। फ्यूचर की बात करें तो इलेक्ट्रिक सेमीज जैसे टेस्ला सेमी या फ्रेट लाइनर ई कैस्केडिया हेडलाइंस में है, बट इंडस्ट्री एनालिसिस के हिसाब से 2050 तक डीजल इंजन हैवी ड्यूटी ट्रकिंग का कोर बने रहेंगे, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका जैसे वास्ट लैंड मास में। और बायोडीजल, रिन्यूएबल डीजल और एडवांस कंबस्शन टेक के साथ डीजल का फ्यूचर सरप्राइजिंगली क्लीन और एफिशिएंट लग रहा है। डीजल इंजन ने ट्रकिंग को डिपेंडेबल बनाया और ट्रकिंग ने पूरी दुनिया को कनेक्टेड। सो रुडोल्फ डीजल साहब के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आपको ये एपिसोड भी पसंद आया है तो हमेशा की तरह हमारी बाकी सारी वीडियोस भी चेक करिए और कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट इनोवेशन कौन सी देखना चाहते हो। एक्सल नेक्सस को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ट्रकिंग की हर एक डीप स्टोरी लेकर आते हैं। मैं हूं अमन ब्रियाना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप ट्रकिंग।
ट्रकिंग एंड ड्राइव सेफ बिकॉज फैमिली इज वेटिंग।